आज हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक रक्त संबंध। रक्त संबंध इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्लड रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो वही अपन आज पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि किसको क्या बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इतना घुमा के देता है कि अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला है, जैसे कि मान ले आपसे बोल दिया जाए कि कुछ पीढ़ियां ऊपर या कुछ पीढ़ियां नीचे, तो वो बात एग्जैक्टली होती किसकी है वो अपन यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर की अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है, तो जो पुरुष है उसमें कुछ लोग आएंगे, जैसे परदादा, परनाना, ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ससुर, परदादा ससुर, परनाना ससुर। तो ये परदादा परनाना मेन है यहाँ पे। एक पीढ़ी ऊपर में अगर जाएंगे तो परदादा और परनाना, और उधर अगर देखेंगे, ठीक है, एक नहीं है, तीन पीढ़ी ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तीन पीढ़ी ऊपर जाते हैं तो परदादा और परनाना पे पहुंच जाते हैं, और इधर ये पुरुष की बात होती है। और महिला में अगर बात करें तो महिला में आ जाएगा परनानी और परदादी, परदादी और परनानी। ठीक है, ये जो हैं वो तीन पीढ़ी ऊपर। अगर आपसे बोले कि आपकी पीढ़ी से या फिर आपकी जनरेशन से तीन पीढ़ी ऊपर कोई एक व्यक्ति है, फिर वहां से स्टार्ट करता है कि उसके पुत्र का या उसके भाई का, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करता है। तो अपना माइंड कहाँ जाएगा, तीन पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है, मतलब परदादा परनाना या परदादी परनानी की बात कर रहा है। पुरुष में करेगा तो सिर्फ परदादा परनाना, और महिला में करेगा तो परदादी और परनानी। ठीक है, तीन पीढ़ी ऊपर। अब आते हैं, दूसरा है दो पीढ़ी ऊपर की बात करें। क्वेश्चन में बोल दिया जाए आपसे दो पीढ़ी ऊपर, ठीक है, तो दो पीढ़ी ऊपर भी कुछ रिश्ते आते हैं, जैसे दादा, नाना और नाना ससुर। ठीक है, दादा, नाना और दादा या नाना ससुर। वो यहाँ ससुर भी लिख लो कि एक रिलेशन जो है वो इन लॉज वाला भी आ जाता है। परनाना ससुर, परदादा ससुर, परदादी जो भी हैं, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ भी अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ आ जाते हैं दादा और नाना, आपसे दो पीढ़ी ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ भी वही ससुर। इधर क्या आएगा, दादी और नानी। ठीक है, तो ये था आपसे दो पीढ़ी ऊपर की बात करें। अगर आपसे क्वेश्चन में ही बोला जाए कि आपसे दो पीढ़ी ऊपर, तो किन लोगों की बात कर रहा है वो, आपके दादा दादी या आपके नाना नानी की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपसे एक पीढ़ी ऊपर, आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करें, क्योंकि अपन खुद को रख के देखते हैं तभी समझ में आता है कि कहाँ किसकी बात हो रही है। यहाँ है एक पीढ़ी ऊपर, तो इसमें कौन आएगा, पिता, चाचा, फूफा, मौसा और ससुर। आपसे एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, कौन आएगा, पिता, फूफा, मौसा या फिर ससुर। ये भी किस में आते हैं, आपसे एक पीढ़ी ऊपर में आते हैं। इसी का अगर अपन महिला में देखेंगे तो माता, भुआ, मौसी और सास, ये सब किस में आते हैं, महिला में। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से सीक्वेंस थोड़ा सा अपन नीचे करते हैं, स्वयं की पीढ़ी की बात करते हैं। अभी एक पीढ़ी ऊपर थे, अब अपन स्वयं की पीढ़ी की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन आ सकते हैं, कौन होते हैं स्वयं की पीढ़ी में। स्वयं की पीढ़ी में होते हैं पति, भाई, बहन, ठीक है, चचेरी बहन, ममेरा भाई, बहुत सारे होते हैं। तो भाई, बहन, पति, इनके अलावा और जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब भी किस में आते हैं, ये सब आपकी खुद की स्वयं की पीढ़ी में आते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे की बात करेंगे। अब एक पीढ़ी नीचे कौन आएगा, आपसे एक पीढ़ी नीचे पुत्र आएगा, आपका भतीजा आएगा, भांजा आएगा, ठीक है, और उधर पुत्री, भतीजी और भांजी, तीन लोग उधर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है। और एक चीज और आती है आपसे एक पीढ़ी नीचे में, वो आता है दामाद।
ठीक है, ये भी एक पीढ़ी नीचे की ही बात होगी। तो यहाँ कितने लोग हैं, पुत्र, भतीजा, भांजा और दामाद। उधर भी आएंगे महिला में तो भी पुत्री, भतीजी, भांजी और बहू, ये भी एक पीढ़ी नीचे की ही बात होगी। अब आते हैं दो पीढ़ी नीचे की अगर बात करें तो दो पीढ़ी नीचे कौन आएगा, गुड, दो पीढ़ी नीचे आएगा पोता आएगा, पोती आएगी, ठीक है, और नातिनी आएगी या नाती आएगा, ठीक है, पोता या यही लिख देता हूं मैं नाती, और एक और आता है यहाँ पे नातिन का पति, वो भी किस में आएगा, वो भी आपसे दो पीढ़ी नीचे ही आएगा। उधर जाओगे तो पोती आएगी, नातिन आएगी और नाती की पत्नी, मतलब वो भी उधर ही आएगी, तो वो भी महिला में आएगा, ठीक है। मैं एक ही लिखवा रहा हूँ, आप इससे रिलेट करके वहां लिख सकते हो। इसके बाद है लास्ट, तीन पीढ़ी नीचे अगर अपन पहुंच जाते हैं तो तीन पीढ़ी नीचे की बात अगर कोई कर दे कि आपसे तीन पीढ़ी नीचे क्या होगा, तो तीन पीढ़ी नीचे आएंगे आपका परपोता, परनाती, परपोती या परनातिन का पति, ठीक है, और उधर भी सेम आएगा परपोती, परनातिन, परपोते या परनाती की पत्नी, वो भी कहाँ आएगी आपकी महिला में। तो ये तीन पीढ़ी नीचे की बात थी, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि अपने को ये चीजें याद रखने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन एक बार क्लियर करना जरूरी होता है कि किसको कहाँ क्या बोला जाता है। आपकी खुद को स्वयं की पीढ़ी में यहाँ रखा गया है, आपसे तीन पीढ़ी ऊपर की बात की गई है और आपसे तीन पीढ़ी नीचे की बात की गई है, जिससे आपसे माइंड में जितने भी सारे डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन, तो चलो ये तो क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए हो गया, क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनका अपने को ट्रिक सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। ये देखो, आपको कुछ दो तीन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आपको याद रखनी है, उसी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं अपन पुरुष और महिला, ये चीज याद रखना, पुरुष और महिला, ठीक है। ये तो दो जेंडर हो गए, इन दो जेंडर को भी आपको अलग अलग सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जहां भी कहीं पुरुष की बात हो वहां आपको ऐसा बॉक्स बनाना है, जहां भी कहीं महिला की बात हो वहां पे आपको ऐसा सर्किल बनाना है। समझ में आया। कोई बात करेगा उसकी बहन का भाई या फिर उसकी बहन का पिता, तो बात किसकी हो रही है, पिता की हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पिता क्या होगा, पुरुष होगा, तो अपन किसको रखेंगे, किस में रखेंगे, उसे बॉक्स में रखेंगे। अगर महिला की बात करता है, ठीक है, तो किस में रखेंगे, सर्किल में रखेंगे। ये आपको याद रखना है, अपन आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ट्रिक और है कि कहीं पे अगर आपको प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस, वैसे साइन अलग अलग चेंज करके दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाए कि इस माइनस का अर्थ है कि उसकी बहन है, प्लस का अर्थ है कि वह उसका भाई है, फिर आगे क्वेश्चन दिया जाता है, वो अलग टाइप है। अपन जो नॉर्मली यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, प्लस करते हैं पुरुष के लिए यूज और माइनस करते हैं महिला के लिए यूज। समझ में आया। प्लस किसके लिए यूज करते हैं, पुरुष के लिए, और माइनस किसके लिए यूज करते हैं, महिलाओं के लिए। अगर मैं बोलूं वह उसकी बहन, मतलब वह आपकी बहन है, तो आप तो यहां हो जाओगे यू, ठीक है, और आपकी बहन जो है तो वो माइनस से आपको ऐड करनी पड़ेगी, माइनस और ये बहन। आ गया समझ में। अब इससे ऊपर बोले कि इसके पिता, तो इससे ऊपर जाना है, इससे नीचे वाली पीढ़ी बोले तो इससे नीचे जाना है। क्लियर हुआ। अगर आपसे बोले कि आपका भाई, तो प्लस बॉक्स, सीधी सी बात है, आपका भाई है तो वो पुरुष ही होगा, और पुरुष है तो उससे ऊपर की बात करे या उससे नीचे की बात करे, आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये है आपका कुछ ट्रिक, दो चीजें, एक पुरुष है तो उसके लिए बॉक्स बनाना है, महिला के लिए आपको क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है, ठीक है। पुरुष के लिए यूज करते हैं प्लस और महिला के लिए यूज करते हैं माइनस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन से अपन समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है आपका, राम श्याम का भाई है,
ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की पुत्री है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा कौन है? लिखा क्वेश्चन। चल, क्वेश्चन ध्यान से समझने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, सबका अलग अलग रिलेशन बना लेते हैं। किसका रिलेशन किससे? क्या बोला है? राम श्याम का भाई है, तो जो राम है वो किसका भाई है? श्याम का भाई है। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है महेश राम का पिता है। राम का पिता कौन हो गया? महेश। इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे तो इससे एक पीढ़ी ऊपर चले गए अपन। महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है, और प्रिया श्याम की पुत्री है। तो पहले अपन प्रिया का ही रिलेशन बनाते हैं। श्याम की पुत्री कौन है? प्रिया। और जो जगत है वो क्या है? वो प्रिया का भाई है, मतलब वो प्रिया का भाई हो गया। आगे क्या बोला है? आगे बोला है, क्वेश्चन पूछा है कि जगत का चाचा कौन है? जगत का चाचा कौन है? तो सीधा सा रिलेशन राम से ही आ रहा है। ये इसकी बहन है प्रिया, उसके पिता का नाम श्याम है, तो ये इसके भी पिता होंगे। मतलब जगत और प्रिया के पिता कौन है? श्याम। श्याम का भाई कौन है? राम। तो राम इन दोनों बच्चियों का क्या होगा? बच्चियों का क्या होगा? चाचा होगा। तो सीधी सी बात है, ये जगत का भी चाचा है, ये प्रिया का भी चाचा है। क्वेश्चन आपसे सिर्फ क्या पूछा है? जगत का चाचा कौन है? तो जगत का चाचा कौन है? ये वाला रिलेशन देखेंगे अपन, चाचा। ठीक है, ये जो है वो क्या है? जगत का चाचा है। तो आपका आंसर क्या आएगा? राम। आया समझ में? ऐसे आपको डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम से। अब ये डायग्राम एक बार बन गया तो आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि जगत के पिता का नाम क्या है? श्याम। डायरेक्टली नहीं दिया उसने, लेकिन अपन इस रिलेशन से पता लगा सकते हैं कि जगत के पिता का नाम श्याम है। आपसे पूछ ले कि जगत के दादाजी का नाम क्या है? जगत के दादाजी महेश हैं, प्रिया के दादाजी भी महेश हैं। एक बार आपने ये पूरा डायग्राम बना लिया तो आपसे फिर कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले आप बना लोगे। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन। अब आपको कहीं कहीं ऐसा दिया जाता है कि एक तो क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, निर्देश, और फिर इसके बाद उसी से रिलेटेड आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब आपको वहां पे ये पूरा बना के रखना है और फिर उसमें से वो बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो इसी में से उसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, एल के की पुत्री है, एल के की पुत्री है, के का विवाह डी के साथ हुआ है,
डी के साथ हुआ है, आर डी तथा एम दोनों की माता है, एम वाई का इकलौता पुत्र है, एम वाई का इकलौता पुत्र है, वाई जी का भाई है, वाई जी का भाई है। एक बहुत ही बड़ा निर्देश दिया है और इस निर्देश से आगे क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्वेश्चन पे पहले हमें नहीं जाना है, पहले इसी का हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, एल के की पुत्री है, तो मतलब के जो है वो उसकी पुत्री कौन है, एल। क्या यहां से के का जेंडर डिसाइड हो रहा है, तो वहां पे आपको कोई भी आकृति नहीं बनानी। ठीक है, क्योंकि के जो है वो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं। आगे के का विवाह डी के साथ हुआ है, के का विवाह किसके साथ हुआ है, डी के साथ। लेकिन क्या यहाँ पे दिया है कि जो डी है वो पुरुष है या महिला है, अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। ये मैंने क्रॉस लगाया है, क्रॉस का मतलब यहाँ पे विवाह मान सकते हो या पति पत्नी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है आर डी तथा एम दोनों की माता है, आर क्या है, डी और एम की माता है। ठीक है, तो एम लिख देंगे यहाँ पे अपन प्लस में, क्योंकि या तो ये भाई होगा या बहन होगा, और इन दोनों की माता कौन है, आर। आर जो है वो इन दोनों की माता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है एम वाई का इकलौता पुत्र है, एम जो है वो वाई का इकलौता पुत्र है। ठीक है, एम क्या है, पुत्र हो गया किसका, वाई का, तो वाई क्या होगा यहाँ पे, पुरुष होगा। ठीक है, और उसकी शादी महिला आर से हुई होगी, तो ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों। अब ये इकलौता पुत्र है तो ये उसकी बहन होगी, क्योंकि इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है मतलब एक ही पुत्र होगा, तो ये क्या होगी, उसकी बहन होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, वाई जी का भाई है, वाई जो है वो किसका भाई है, जी का। तो यहाँ जी का कोई रिलेशन मतलब जी का कोई जेंडर अपने पास नहीं है। ठीक है, तो वो जी जो है वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। ठीक है, आगे कंडीशन क्या पड़ी है, हाँ यहाँ पे कंडीशन एंड हो गई। अब आपको क्या बोला है कि अब आपको इसके द्वारा बताना है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे 5 4 या 3 या 4 क्वेश्चन है। पहला है, यदि जी एक्स की माता है, यदि जी एक्स की माता है, यहाँ पे अगर अपन एक और बढ़ा लें पहले क्वेश्चन के लिए कि जी जो है वो एक्स की क्या है, माता है, तो क्या बोला है उसने कि एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है, एक्स आर से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से समझ लो, ये जो एक्स है वो आर से किस प्रकार संबंधित है, ये उसकी माता है, माता का भाई मामा, मामा की पत्नी मामी। आ गया समझ में, तो क्या बोल सकते हो, मामी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर दिया है भाभी, पोती, साला, पुत्र, और लास्ट में दिया है आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या बोला है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि x जो है वो r से किस प्रकार संबंधित है, x r से किस प्रकार संबंधित है, मतलब आपको x का बताना है कि x क्या होगा। तो पहली कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि x का यहाँ पे आपको जेंडर डिसाइड करके नहीं दिया है, आप सीधा सा अपन एग्जाम्पल मतलब आंसर पे पहुंच गए थे कि आंसर मामी आएगा, लेकिन यहां जिसका संबंध दिया जाए उसका नहीं देते हैं, x का देखना है कि x r का क्या होगा। क्वेश्चन तो वही पूछा है ना, x जो है वो r से किस प्रकार संबंधित है, मतलब x जो है वो r से किस प्रकार संबंधित है, तो जो x है वो r का क्या लगता होगा। आया समझ में, तो यहाँ x का जेंडर डिसाइड है क्या, नहीं है, तो भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकती है, क्योंकि ये मामी है,
ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। आ गया समझ में? एक रिलेशन तो आप डायरेक्ट पहुंच गए थे कि वो मामी है, लेकिन क्वेश्चन जो उल्टा घुमा के दिया कि x r से किस प्रकार संबंधित है, जिससे संबंधित हो उसका कभी नहीं बताना है, जो संबंधित हो उसका बताना है। तो कौन संबंधित है? x किससे संबंधित है? r से। क्या होगा ये उसका? या तो भांजा होगा या भांजी होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में आपको दिया होता भांजा / भांजी तो वही आपका आंसर होता। आ गया समझ? सर ये लाइन गलत करा सकती है कुछ? बिल्कुल गलत। मैं इसलिए आपको बार बार वही लाइन पढ़ के बता रहा हूँ। x r से किस प्रकार संबंधित है, जिससे संबंधित है उसका रिलेशन आपको नहीं बताना है, जो संबंधित है उसका बताना है। कौन संबंधित है? x किससे संबंधित है? r से। तो क्या होगा? या तो भांजा होगा या भांजी होगा। जो पहले दिया हो उसके रिश्ता बताना है। हाँ ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन के y से किस प्रकार संबंधित है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका जेंडर नहीं दिया है x का। अगला क्वेश्चन है के y से किस प्रकार संबंधित है। के का बताना है आपको, y से किस प्रकार संबंधित है। दामाद है इसका। ये इसकी पुत्री, पुत्री का, अब ये अगर इन दोनों की शादी हुई है, ये अगर महिला है तो ये पुरुष ही होगा, कंपलसरी है होगा। तो बोला है कि y जो है वो x के से किस प्रकार संबंधित है। के y से, उल्टा बोल रहा हूं मैं, के y से किस प्रकार संबंधित है। मतलब अब आपको किसका बताना है? के का बताना है। के कौन होगा? ससुर होगा, दामाद होगा, पिता होगा, भतीजा होगा या पुत्र होगा। क्या है? ससुर होगा, दामाद होगा, पिता होगा, भतीजा होगा या पुत्र होगा। कि y से किस प्रकार संबंधित है, तो कौन है ये? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, लॉक कर दें? दामाद। ठीक है।